नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जो आपके जीवन भर की उपलब्धि हो, जिसे स्थिति को आप अपनी विचारधारा की सफलता बताते आए हों, जीवन भर के किए धरे को मेहनता ना लेने का जब समय आए, ठीक उसी समय सारे किए कराए पर आपके विरोधी पानी फेरते नजर आए, तो आप क्या अच्छे से अच्छा संयमित व्यक्ति भी आग बबूला हो जाए। शायद नीतीश कुमार के साथ इस बजट सत्र में वही हो रहा। अपराध का ग्राफ गिराने, अपराधी पर नकेल कसने और अपराधियों से भयमुक्त माहौल मुहैया कराने के कारण ही नीतीश कुमार के कार्यकाल को सुशासन की सरकार कहा जाने लगा। लेकिन चुनावी साल में जिनके दामन को दागदार बताते हुए सत्ता पक्ष अपने शासनकाल को सुशासन बताता रहा, वही अब सरकार के दामन पर दाग लगाते अपराधियों को नियंत्रित करने में नाकाम बताते और अपने जंगल राज वाली टोपी सरकार के माथे मढ़ते नजर आ रहे हैं, तो गुस्सा आना स्वाभाविक माना जाएगा। एनडीए सरकार के सिपह सालार कहें या दोनों डिप्टी सीएम कहें, पद संभालते ही माफियाओं को चेतावनी देते दिखे थे। वो शायद चेतावनी अपनी भूल गए, अब अपराध होने पर कार्रवाई की बात कहते सुने जा रहे हैं, सफाई और सियासी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लॉ एंड ऑर्डर पर फेल हो जाने का विपक्ष जो ठप्पा लगा रहा, क्या वो है सीएम के गुस्से की वजह? सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब लेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राज छविराज जी हैं और आरजेडी की ओर से आरजू खान जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात मुख्यमंत्री के गुस्से की हो रही है। यदा कदा मुख्यमंत्री आग बबूला हो जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री एक बहुत ही संयमित व्यक्ति के तौर पर अपनी अब तक की छवि को बरकरार रखे आए हैं। सुमित जी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या माना जाए? देखिए, पूरे बिहार में और न केवल पूरे बिहार में राजनीतिक पटल पे अगर देखा जाए तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से आप देखेंगे कि राजनीतिक सूचिता के प्रतीक के रूप में उनको जाना जाता है, और आपने देखा कि एक कालखंड में जंगल राज से लड़ाई लड़ने में उनका और हमारे यशस्वी नेता माफ़ कीजिएगा, हमारे श्रद्धेय नेता आदरणीय सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या मतलब योगदान रहा, ये सभी लोग कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जानते हैं। एक तरफ कौन सा कालखंड रहा और उस कालखंड में क्या परिस्थितियां रहीं और उन परिस्थितियों में किस तरीके से जातिवाद का जहर तो समाज में घोला ही गया, लेकिन साथ साथ जातिवाद के जहर के साथ साथ लोगों के डीएनए में अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी के गर्त में जो चीज़ें डालने की कोशिश की गई, उनसे बाहर निकालने का काम बिहार के माननीय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। चाहे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें, चाहे लघु एवं कुटीर उद्योग की बात करें, मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए बहुत अच्छे से समझना है, खास करके आपके दर्शकों को भी समझना है, किसी भी मूलभूत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सड़क की आवश्यकता होती है, उसके बाद बिजली की आवश्यकता होती है, क्वालिटी जो लाइट होता है उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन क्वालिटी जो ऊर्जा है उसको न देके उसको लालटेन युग में रखा गया। सड़क जिससे निर्मित होता है उस अलकतरे को चोरी कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दूरदर्शिता की कमी रही कुछ लोगों के दिमाग में। आज वही दूरदर्शिता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, डिफरेंट सेक्टर्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स में आपने देखा होगा कि निवेश आ रहे हैं। तो उन निवेशों के कारण जो बिहार समृद्ध हो रहा है, जिस कारण से जो बच्चे पलायन कर गए थे उनका भी बिहार में आगमन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। और कुछ लोगों का काम है, इनके कुछ एक नेता जो हैं वो बोलते हैं कि एनसीआरबी के डाटा में ये लिखा गया है, नीति आयोग का डाटा ये बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अपने हिसाब से ये लोग कुछ एक डाटा इधर उधर से चुरा के ले आते हैं और उसको मैनिपुलेट करके लोगों को बता देते हैं। लोग जो हैं वो उन चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हैं। जब मैं तो पूछना चाहता हूं, चैनल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या चैनल वैसे फर्जी डाटा को कहीं ना कहीं क्रॉस वेरीफाई करता है कि नहीं फर्जी करता क्या कह रहे हैं? अगर एनसीआरबी का डेटा बताया जा रहा हो तो नहीं, उसमें फर्जी एनसीआरबी का नाम ले लेने से वो एनसीआरबी का डाटा नहीं होता है ना। नाम ऊपर आप कहीं से भी किसी जगह ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष इस चीज को इस चर्चा के दौरान सामने लेकर आएगा। तो हम अपने दर्शकों को बताएं कि जो आम एक कहें कि समरी जो एनसीआरबी के लेटेस्ट रिपोर्ट की है, अगर बिहार के
परिप्रेक्ष्य में आप उसे गूगल पर डालकर सर्च करेंगे तो चार बातें प्रमुख रूप से आती है, और वो ये कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो उच्चतम स्तर पर है। राष्ट्रीय औसत से भी बिहार में आपराधिक गतिविधियां अधिक है, 445.9 की राष्ट्रीय औसत के तुलना में है 1 लाख लोगों पर। सामान्य अपराध में चोरी, लूट और हमला है, ये आंकड़े भी पर्याप्त मात्रा में है। महिलाओं के खिलाफ भी आपराधिक गतिविधियां पर्याप्त मात्रा में दर्ज की जाती रही है। ये एनसीआरबी का डेटा समरी रूप में आप अगर सर्च करेंगे किसी भी सर्च इंजन पर तो वो आपको बताएगा। तो क्या इसी वजह से नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं? विरोधी खेमे से जान लेते हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी क्या टीका टिप्पणी से हो रही है? बेवजह की बातें जो सदन में उठाया जा रहा है, जिसे नीतीश कुमार साफ अपने ही अंदाज में कहते हैं कि ये कोई बात हुई जी, आप बेवजह की बातें उठा रहे हैं। सुमित जी भी वही कह रहे हैं, इस वजह से नीतीश कुमार को जानबूझकर आप लोग नाराज कर रहे हैं। राज छविराज जी पहले आपसे जवाब लेंगे। बड़ी आश्चर्य का बात है इसमें, अगर आप देखेंगे तो लालू जी के राज को और उनके द्वारा जो 15 साल का जो शासन था बिहार में, उसकी धमकी देकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सत्ता पे काबिज हुए थे और बिहार की जनता को बरगलाने में सक्षम हुए थे। मैं जानना चाहता हूं कि एनसीआरबी का रिपोर्ट हो, डेटा हो, और जहां कहीं से भी ये डेटा आता है इसको सहजता से स्वीकार कर लेने में आखिर क्या समस्या है? एक समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ ऐसी मानसिकता के भी लोग हैं और कुछ अच्छे मानसिकता के भी लोग हैं। मुद्दा वहां नहीं है, मुद्दा यहां है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार पूर्णतः नौकरी देने में, रोजगार देने में पूर्णतः विफल रही है। नतीजा यह है कि बेरोजगारी का आलम यह है कि आपके यहाँ पढ़ाई का जो दर है, बिहार का हर एक बच्चा पढ़ने में एमए, डॉक्टरेट और पीएचडी करने के लिए तैयार होता है, परीक्षा उत्तीर्ण और तैयारियों के लिए तैयार होता है। उन बच्चों को कहीं ना कहीं आपने क्रिमिनल बना दिया है, और कुछ बच्चे जो रह गए हैं, जो पेंडुलम बन करके और कहीं ना कहीं शराब व्यापार से जुड़े हुए हैं। मैं एकदम स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि मान लिया जाए 15 साल जो जंगल राज था, मान लिया मैंने 15 साल, उस 15 साल के बिहाफ में आप 20 साल से सिर्फ इसी बात को जपते हुए बिता रहे हैं कि वो जंगल राज था। अगर वो जंगल राज था तो सिर्फ एक सवाल है मेरा कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के पिताजी को कुछ दिन पहले गोली लगी थी। राजनीतिक पार्टी से आते हैं, इसी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं आखिर उस जांच में कहां तक पहुंची पुलिस? तो रह गई बात, पुलिस सीधे तौर पे शून्य है, सरकार शून्य है, और सरकार की बेरोजगारी के चलते बढ़ रहा यह अपराध है, और उस अपराध को आप नकार नहीं सकते हैं। चलिए, शायद इस वजह से नाराज नजर आ रहे हैं। आरजू जी, नाराजगी की वजह आप क्या मान रहे हैं? हम अगर किसी भी डेटा के हिसाब से बात करते हैं तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग उस डेटा को भी नहीं मानते हैं। इसको किस तरीके की संज्ञा दिया जाए? नहीं, वो मानने वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वेरीफाइड डेटा है, ये आप गारंटी नहीं ले सकते ना। आप जो डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बस इनका कहना है। दीपक जी, अगर हम अपने तरीके से मैनिपुलेट करके उसको दिखा रहे हैं तो सरकार में शासन सत्ता है या नहीं है? जी बिल्कुल, हमारे ऊपर मानहानि का केस कर दीजिए। आपको रोका किसने है? आप तो सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। ये अलग बात है कि आज आप नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते हैं, और आप ही के भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो उनको कहते थे तेजस्वी माल। तो ये तो वक्त का खेल है, किस तरीके से आपको कब कब अपनी परिभाषा गढ़नी है। ये शिक्षा की बात कर रहे थे। अब बताइए आपकी दीपक जी कि मैं कौन सा देश का डेटा लेके आऊं, भारत सरकार का या बिहार सरकार का, जिसमें सबसे ज्यादा अर्थाक्षरता अगर कही है कोई, अगर अर्थाक्षरता वाला अगर कोई प्रदेश है सबसे ज्यादा तो वो बिहार प्रदेश है। आप कह रहे थे कि शिक्षा के बारे में और बात कहता हूँ, मैं वो कौन सा डेटा का नाम लूं? अगर आपको खारिज ही कर देना है, वो भारत सरकार का ही डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा आपने 60,000 करोड़ का बजट दिखाया शिक्षा के ऊपर, और इंटरमीडिएट में 100 में से सिर्फ 9 बच्चे पास आउट करते हैं, सिर्फ 100 में से। और देश में सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य है तो वो पहला बिहार राज्य है जहां सबसे ज्यादा हाई स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चे करते हैं। तो हम किस डेटा के आधार पर बात करते हैं? और अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप शासन सत्ता में हमारे ऊपर मालानी का करना चाहिए, नहीं तो इस चीजों को विपक्ष अगर आईना दिखाता है तो देखिए, विपक्ष प्रहरी होता है, और अगर आपको आईना दिखाता है तो आपको देखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो आप डेटा भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, अपराध तो है, चरम सीमा पे अपराध है।
अब बताइए, कोई अगर होली नहीं खेलना चाहता है, कोई अगर दलित महिला होली नहीं खेलना चाहती है, तो आप उसको ट्रैक्टर से रोक के मार देंगे? ये कहाँ का तरीका है? आप किसी के जो जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं वहां महिलाओं की ये बात कर रहे थे, महिलाओं के पैर में, उनके गृह जिले में दलित पिछड़ी जाति से आती है, उसके पैर में दोनों कील ठोक दी जाती है। मैं वो कौन सा नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट बताऊं जो कि ये भी उसको भी कह देंगे कि वो झूठा है, जिसमें बताया जाता है कि देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं खून की कमी एनीमिक अगर महिला है तो वो बिहार राज्य की है। तो ये सारे डेटा है, अगर मैं सब कुछ बताता हूं तो मध्यस्थता आप करिएगा। चलिए, आईना विपक्ष दिखा रहा और कहते हैं आईना झूठ नहीं बोलता, और उसमें जब सच्ची तस्वीर दिख रही है तो शायद वो तस्वीर इतनी सुखद नहीं है, और इस स्थिति को देखकर शायद नीतीश कुमार को गुस्सा आ रहा है। संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, आखिर नीतीश कुमार बार बार सदन के सत्र के दौरान नाराज क्यों नजर आ रहे हैं, और उस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार की नाराजगी क्या है। क्या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उन आरोपों को लेकर नाराज हैं, या अपनी उपलब्धियों को बरकरार न रख पाने की नाराजगी है? ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। के बाद स्वागत है आपका इस बजट सत्र में। अक्सर नीतीश कुमार नाराज नजर आते हैं, नाराज क्या आग बबूला नजर आते हैं, और अपनी नाराजगी जाहिर करते भी नजर आ रहे हैं, जो अमूमन नीतीश कुमार की छवि रही नहीं है। इसकी वजह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। और सुमित जी, जिस तरह से ब्रेक से पहले आरजू जी बता रहे थे कि हमने आईना दिखाया और उस आईना दिखाने के कारण ये आग बबूला हो बैठे हैं नीतीश कुमार, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आईना दिखाने की बात हो रही है। एक कहावत है कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो सबसे पहले इनको अपने कुनबे में देख लेना चाहिए। गिरोहों का गिरोह ऐसे ही नहीं कहा जाता है। गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल को संगठित अपराधकर्ताओं की टीम बना करके जिन लोगों ने काम किया, उनको कहीं ना कहीं आईना सबसे पहले अपने लोगों को दिखाना चाहिए। और ये जो एनसीआरबी का डाटा, जो फर्जी डाटा लेकर के चलने वाले जो लोग हैं, तो उस पर मैं बताऊंगा कि तेज प्रताप यादव जो अपने बगल में एक बूढ़े व्यक्ति को बैठा करके हाथ जोड़वा के खड़े थे और वहीं पे कह रहे थे पुलिस वाले को कि ए दीपक नाचो, ए दीपक नाचो, ए सिपाही नाचो, नहीं नाचे तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये झलक है भैया, जंगल राज का झलक है। इसको कौन सा एनसीआरबी के डाटा में शामिल किया जाएगा कि नहीं शामिल किया जाएगा, एक बार इनको लालू जी से पूछ के बताना चाहिए। दूसरा नंबर बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अररिया की घटना होती है, मंटू यादव नामक व्यक्ति के पैर में पुलिस गोली मारती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। उसका संबंध किस दल से है? तो राष्ट्रीय जनता दल से। उसके बाद मुंगेर की घटना होती है, रुपेश यादव कौन है, रमेश यादव कौन है, मोहन यादव कौन है, और इस सब की प्राथमिक सदस्यता किस दल की है? तो राजद की है। लेकिन उस समय ये लोग नहीं बोलेंगे। 2 पुलिस के जवान मारे जाते हैं अपने कर्तव्य निष्ठा के दौरान। गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा परीक्षा दे करके पास करके पुलिस में जाता है और उसके बाद होली दीपावली का छुट्टी नहीं लेता है, वो अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। लेकिन ये शराब माफिया के तरफ से बैटिंग करते हैं, उस पुलिस वाले को श्रद्धांजलि देने नहीं जाते हैं। उस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मानसिकता ही वैसी है, और ले आना है कहीं से बोल देना है कि एनसीआरबी का डाटा है, ये फलाने चीज का डाटा है। सरकार ने इन सबको बदल तो दिया था, समाज में सुशासन की सरकार की पहचान गढ़ी जा रही थी, वो सुशासन कहाँ दिख रहा है? देखिए, सुशासन सुशासन केवल एक ही जगह नहीं दिखाई देता है, पता है वो कहाँ? तेजस्वी यादव जी के ट्विटर में वो सुशासन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो ट्विटर बॉय है, बाहर निकलते नहीं। अशोकनगर में दिखा था 1 करोड़ हाथ से छीन कर ले गए अपराधी। भैया सुन लीजिए, बगल में जिले में दिखा था तनिष्क के शोरूम से लूट कर चले गए थे अपराधी। वो पकड़ाने वाला व्यक्ति जो है, जब व्यक्ति पकड़ाता है तो उसका नाम क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए, और किसी जाति विशेष पे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसकी प्राथमिक सदस्यता किस दल की है एक बार उसके मोबाइल में भी चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि ये बात गलत है, तो तेजस्वी यादव आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बोले कि मेरा अपने भाई के साथ कोई संबंध नहीं है, इन अपराधियों के साथ कोई संबंध नहीं है, और कहीं दिक्कत लगे तो मानहानि का केस कर देना पार्टी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। आरजू जी नहीं कीजिएगा क्या कहेंगे? इन्होंने खुद साबित कर दिया कि जो सत्ता में बैठी हुई जो डबल इंजन की सरकार है वो नाकारा और नाकारा और निकम्मी पार्टी कौन चला रहा है भैया? अब मेरी बात का जवाब ले लीजिए साहब, मैंने बीच में आपके लिए बोलिए। बेहतर होगा डिबेट के आदाब को अगर बनाए। आरजू जी बोलिए ना। ये आप नाकारा और निकम्मा आपने खुद जाहिर किया।
हतोत्साहित होके मत बोलिए अर्जुन भाई। अब सुन लीजिए ना सर, तो ये वो नकारात्मक कारण बात बता रहे हैं है। सुमित जी, वो बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो हतोत्साहित क्यों होके नहीं बोलिए, क्यों ऐसा मुद्दों कह की रहे बात हैं? कीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल वो मैं मुद्दे पे वही ही आ बोल रहा रहे हैं, हूं ना, बोलने आप दीजिए। ठीक है, बोलिए, मैं विनम्रता के साथ सुन रहा हूँ। चलेगा तो बड़ा करिए साहब, बिल्कुल आप अपना विनम्रता से सुन लीजिए। बिल्कुल जब विनम्रता आपको के साथ सुन मालूम है कि ये सारे जो अपराधी हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, तो आप उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं तो क्यों तेजस्वी निकालते हैं? यादव आके बताए ना कि नहीं है। आप मेरी बात सुनिए ना, आप सुन लीजिए। आप अगर इंटरप्ट करिएगा तो कैसे हो जाएगा पूरा? और पूरा देश तो जानता है ना कि आनंद मोहन जी को किस तरीके पुलिस से वालों को संशोधन श्रद्धांजलि करके, क्यों नहीं दी है, ये भी तो कानून में बता दीजिए। संशोधन करके किस तरीके से आपने अपने साथ रखा, अपनी सत्ता के लिए रखा। अनंत सिंह का भी मामला दूर नहीं है, 147 से राउंड फायरिंग, 200 राउंड फायरिंग हो रही थी और ये सारे अपराधी जो है धड़ाधड़ बाइट दे रहे थे। लेकिन आपको कहना क्या है? आपको हमको कहना है। आपने कहा कि तेज प्रताप ने कहा नाचने के लिए, आपको चिराग पासवान जी नहीं नजर आते हैं जो अपने साथ में दर्जन भर पुलिसकर्मियों को लेकर ठुमके लगाते हैं। और वो होली, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बुरा मत मानना भाई, होली है। नहीं दो बार उन्होंने कहा था कि ठुमका बुरा मत लगवाना मानना। गलत ये है धमकी ये हम देना- नहीं कह सकते, धमकी लेकिन देना धमकाना कि चाहिएगा। सस्पेंड कर दे जाओगे धमकी देना और वो भी उस चाहिएगा। व्यक्ति द्वारा जिनके पास पुलिस सस्पेंड वाले को करने की धमकी क्षमता देके नहीं है। नचवाइएगा, मुख्यमंत्री के घर दरवाजे के सामने जाके हुड़दंगा कीजिएगा। दीपक जी, अगर मेरी बात को अगर आप लोग पूरा नहीं करिएगा, इंक्लूड नहीं करेंगे, कंक्लूड नहीं ये करते, तरीका नहीं, नहीं, तथ्यात्मक होना ये चाहिए ना। तथ्यात्मक बात होना चाहिए भाई। मैं तथ्यात्मक मैं जिस तरीके का सवाल आ था रहे मैं उसका उस आ रहे तरीके सभी के अंदाज में मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए, ये कहते हैं कि सब बेटा ही फर्जी है, तो ये मानहानि का हमारे ऊपर केस मुकदमा नहीं, मैं भी तो बोलता हूँ ना, तेजस्वी यादव बोल दें कि आपके पार्टी का वो सदस्य नहीं था, नहीं तो मानहानि का केस आप कर दीजिए पार्टी के ऊपर। बटौल जी आपके पार्टी के सदस्य है या नहीं? अरे मैं पूछ रहा हूँ, सांसद साहबुद्दीन आपके पार्टी का सदस्य था कि नहीं था, ये बताइए ना। लालू जी तो आपके पार्टी के मुखिया अलकतरा चोरी किए, चारा चोरी किए, माननीय कोर्ट ने चलिए हम ये मुकाबला नहीं कर रहे हैं कि किसकी कमीज कितनी सफेद है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है आरजू जी फिर आएंगे आपके पास, सुमित जी आपके पास आएंगे। छविराज जी से जान लेते हैं। छविराज जी, जबरदस्ती की छवि गढ़ने की कोशिश हो रही है मौजूदा सरकार की, क्योंकि आपके सहयोगी जंगल राज को लेकर बदनाम रहे हैं और वही ठप्पा आप मौजूदा सरकार पर लगाकर आप बतौर महागठबंधन मौजूदा सरकार को एक अलग छवि में गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस वजह से नाराजगी नजर आ रही है। देखिए, दो सवाल है जो कि मुद्दा और डिबेट का जो दिशा है वो दिशा निर्धारित है कि क्या बिहार में अपराधीकरण बढ़ रहा है या नहीं। तो बिहार में अपराधीकरण और बिहार में राजनीति का अपराधीकरण, ये दोनों ही बढ़ रहा है। और इसमें मैंने एक सवाल किया था कि वीआईपी पार्टी के पूर्व जो अभी मंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी को गोली लगी थी, उस मामले का कहाँ है? आप जांच लीजिए। जहां मंत्री सेफ नहीं है वहां तनिष्क का शोरूम भले ही लूटा जाए और उसके लोगों को पकड़ लिया जाए, वो संभव है इसलिए कि वो पैसे पर काम करता है। दूसरी चीज, लालू यादव जी के 15 साल के जंगल राज को अगर आप याद दिलाते हैं, और आप जैसा कि कहते हैं, ये मेरी वाणी नहीं है, जंगल राज अगर आप कहते हैं तो आपको याद करना होगा कि उससे ज्यादा बड़ा जंगल राज आपने तैयार कर दिया है। और एक शराब का गिरोह जिसको कि हर एक नेता, हर एक प्रशासन का अधिकारी इस बात को नकार नहीं सकता कि बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है। तो नीतीश कुमार अपने द्वारा लाए गया योजना जिसमें पूर्णतः विफल है और बिहार का भविष्य, नौनिहाल भविष्य, वो पूर्णतः जकड़ा हुआ है। दूसरी बात इसमें समझने योग्य ये है कि क्या आज से पहले बिहार में एक बच्चा भी शराब बेचते हुए पकड़ा जाता था? तो मेरा सीधा शिकायत है सरकार से, और इस बात पे आरोप है, कौन सा डेटा आप माने आप ना माने, मैं मानूं ना मानूं, मुद्दा है कि आपका समाज बेहतर भविष्य जो था वो कहीं ना कहीं आज दोराहे पे खड़ा है और उसको एक नया रोजगार मिला है। उस रोजगार का नाम है अपराध, अपराध, अपराध और अपराध। और इसमें मैंने दो चीजें कही हैं, एक बिहार में बिहार का अपराधीकरण और दूसरा राजनीतिक अपराधीकरण। इसलिए कि आप राजनीति में अगर बात करेंगे तो चाहे आप बिहार की पूरी जनता हो या भारत की जनता हो, इसमें मिलाने की बात है कि कितने दागी सांसद और कितने दागी एमएलए आपके पार्टी में है या हमारे पार्टी में। ये मुद्दा दूसरा है, लेकिन सत्ता पे जो शिखर पे बैठा है उसने एक बात किया था, एक वादा किया था, दिशा देगी ट्रेन के बोगियों को। हम समझ गए, एक वादा किया था नीतीश कुमार ने, सुशासन की सरकार। कहीं ना कहीं उनका जो वजूद है वो सुशासन पे है, और सुशासन ही जब डगमगा गया है तो इसका जवाब पूरी तरह से मुख्यमंत्री के कंधों पे है।
चलिए, तो ऐसे में चलते चलते एक छोटी सी बात है, हम सुमित जी की भी जरूर सुन लेना चाहेंगे, क्योंकि छवि राज जी ने भी वो आरोप लगाया है, आरजू खान ने भी वही आरोप लगाया है, और वो आरोप है कि जिस जंगल राज की छवि गढ़कर राजद से आप जनता को डराकर अब तक अपनी सत्ता को कायम रखे हुए थे, अब वो छवि ही धूमिल होती नजर आ रही है, आप भी उसी रंग में रंगते नजर आ रहे हैं, तो ये नाराजगी स्वाभाविक नजर आ रही है। जंगल राज की छवि कभी भी धूमिल नहीं हो सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में उनके पूर्वजों के द्वारा ये बातें जो हैं उनको बताई जाएंगी। आप भी उसी रंग में रंगते जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूं ना, निश्चित रूप से पूरा बिहार देख रहा था। जंगल राज का एक छोटा सा टेलर तेज प्रताप यादव ने दिखाया था, उसी टेलर के विषय में थोड़ी छोटी सी चर्चा जो है सुभाष यादव जी ने कुछ दिन पहले की थी कि किस तरीके से लालू जी अपराधियों और अपहरणकर्ताओं के बीच में पंचायती कराते थे। लेकिन इससे आगे बढ़कर बिहार जो है उज्जवल भविष्य के लिए सुखी, समृद्ध, सशक्त, शिक्षित और स्वावलंबी बिहार की परिकल्पना कभी आदरणीय मुख्यमंत्री परिकल्पना के नीतीश कुमार कांच जी ने पर की पत्थर थी। पड़ रहा है। पहले बात सुनिए, परिकल्पना की थी और उस परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए लगातार एक एक एनडीए परिवार का एक एक कार्यकर्ता जो है वो सतत प्रक्रिया के अनुसार काम करता है। कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में ये लोग तो अपनों को छोड़ के फार्म हाउस में जाके घूम रहे थे। हमने लोगों के बीच में रह के चुनौतियों का सामना किया और लोगों को समस्याओं से निदान दिलाने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जो गरीब का बच्चा मर जाता था, एक मिनट दीपक जी, ये कहीं और कैसे जा रहे हैं? वो जानना चाह रहे हैं कि जिस छवि में आप विपक्ष को करते थे, आज उसी छवि में आप कैद हो रहे हैं। 50 लाख नौकरी देने का काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस सड़क पे है, यात्रा कर रही है। सिर्फ मुद्दा यह है कि नौकरी पलायन हो गया था, नौकरी दो, पलायन रोको। नीतीश कुमार चलिए, ठीक है, वक्त नहीं है हमारे पास। आरजू जी से चलते, आरजू जी एकदम संक्षेप में बताइएगा, क्या वही जंगल राज की छवि अब एनडीए के मौजूदा सरकार पर लगती दिख रही है? ये नाराजगी की वजह है? देखिए ना, सबसे ज्यादा ये परसेप्शन फैला के राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता इनको राजनीतिक लाभ भी तो नहीं देती है ना। इनका आज तक तो कोई चेहरा नहीं हुआ, और जो दूसरे चेहरा जो हो सत्ता में तो है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम बताएंगे ना, इनके चूहे हम वो चाहे कि अपने चूहे दिखाए जो 90,000 लीटर जो है शराब पी जाता है। चलिए, हमने आपको मौका दिया था आरजू जी, लेकिन अब वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल समझ में ये आ रहा है कि कुछ तात्कालिक वजह है नीतीश कुमार की नाराजगी की, और वो तात्कालिक वजह है विपक्ष की टीका टिप्पणी, और खास तौर पर अपराध नियंत्रण में नाकाम रहने वाली टिप्पणी, जिसको लेकर इस चर्चा के दौरान हमारे मेहमानों ने भी अपनी बात रखी है। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये जो छवि गढ़ी जा रही है, जिस छवि में एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को कसने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, क्या उस प्रयास में विपक्ष कामयाब रहेगा और सारे किए कराए पर अब तक के राजनीतिक सफर पर कहीं पानी न फिर जाए? इस डर की नाराजगी है। सवाल जनता पूछेगी और जनता को जवाब देना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी, छवि राज जी और आरजू खान जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।